हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन। मोशन ये आपका फिजिक्स का पहला लेसन है और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। MOTION, मोशन। मोशन आपको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाओ। यही दो फील्ड पॉपुलर चल रही हैं इस समय इंडिया में। या तो बंदा इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तब भी फिजिक्स जरूरी है, डॉक्टर बनना है तब भी फिजिक्स जरूरी है। पढ़ना है तो फिजिक्स जरूरी है ही है। मोशन, आपको मोशन लेसन सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें अगर इंटरेस्ट आ गया, इसमें दिलचस्पी अगर आ गई, तो धीरे धीरे सभी लेसन में पूरा फिजिक्स इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिजिक्स अगर इंटरेस्टिंग है तो मैथ भी इंटरेस्टिंग होगा, केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होगी। अगर बायोलॉजी आपने ले रखी है तो बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि साइंस से डर लगना खत्म हो जाएगा। फिजिक्स अगर आपने सीख लिया तो साइंस का डर खत्म। साइंस में डर लगता है फिजिक्स से, और फिजिक्स में एक एक चीज हम शुरू करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, खत्म हो जाएगा। ये पहली स्टेप है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। व्हाट इज मोशन? डिस्प्लेसमेंट। मोशन मतलब क्या होता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है पर यूनिट टाइम। ऐसा नहीं कि आज ये पत्थर यहाँ रखा था, उठा के मैंने वहां रख दिया, कल फिर उठा के वहां रख दिया, परसों वहां रख दिया, तो अगले दिन वहां रख दिया। ये मोशन नहीं कहा जाएगा। मोशन पर यूनिट टाइम होती रहे, ये मोशन कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा कि एक बार रख दिया और 100 साल बाद उठा के रख दिया। ये मोशन नहीं। पर यूनिट टाइम मोशन होती रहे, समय के साथ साथ अपना पोजीशन जो है चेंज होती रहे, उसे मोशन कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो कंसेप्ट आते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस वो होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया पूरा का पूरा पाथ। मान लो कि मैं हूं, अभी रॉन में खड़ा हूं, मैंने अपनी बाइक उठाई और भिंड चला गया। ठीक है, भिंड जाके भिंड से वापस आ गया। जिस पोजीशन से मैंने अपनी बाइक उठाई थी उसी पोजीशन पर लाकर वही जगह पे रख दी। पोजीशन माने कोई जगह, उस जगह पे लाकर रख दी। कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, फिजिक्स में आ जाती हैं अब, और बहुत नॉर्मल लाइफ की चीजें होती हैं, वो समझाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पोजीशन माने जगह। जिस जगह से मैंने अपनी बाइक उठाई थी, भिंड गया, भिंड से वापस आया और उसी जगह मैंने अपनी बाइक रख दी। अब अगर बताया जाए कि जिस टाइम पे मैंने बाइक अपनी स्टार्ट की थी भिंड जाने के लिए, और उस जगह से बाइक उठाई और भिंड जाने के लिए निकला, उस टाइम से जिस टाइम पे वापस आके मैंने रख दिया बाइक अपना, तो उस टाइम के बीच में मैंने कितनी मोशन परफॉर्म की। यहाँ से भिंड मान लो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर गया और 40 किलोमीटर आया, तो मोशन कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस यहाँ से भिंड 40, भिंड से वापस 40, 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 80 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वो होती है द द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन।
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, जैसे ये है u, इनिशियल पोजीशन है, ये है v, फाइनल पोजीशन है। हम हमेशा इनिशियल पोजीशन को u से दिखाएंगे और फाइनल पोजीशन को v से दिखाएंगे। तो ये ऐसे 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 इधर से जाके यहाँ जाके रुक रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जो गया पूरा पूरा जो बॉडी ने पाथ कवर किया ये होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एक और डेफिनेशन बन जाती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जो आप मुझसे नोट्स लेंगे, मैं उन नोट्स में आपको अच्छी तरीके से सारे डेफिनेशंस, इलेबरेटेड पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन जहाँ हिंदी में जरूरी होगा वहाँ हिंदी में, जहाँ इंग्लिश में जरूरी होगा वहाँ इंग्लिश में लिखकर जरूर दूंगा, बट ओनली आफ्टर द परचेस ऑफ कोर्स परचेस करने के बाद ही। ओके, अभी आप फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन समझो, दिमाग को तेज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। एक और चीज बताना चाहता था, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अलग से क्यों बताया गया है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसे ऐसे झिकझैक पाथ कवर कर रहा था तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग थी। लेकिन मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट यहाँ पर बी है, ये सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस भी यही है, डिस्टेंस भी यही है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन को अलग से बताया गया है। और स्ट्रेट लाइन मोशन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ग्रेविटेशन वाले लेसन में देखा, या जो देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है ऊपर, तो हमें ये इमेजिन करना है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, या ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है तो वो सीधा जमीन की तरफ ही आ रहा है। तो ये जो केसेस बनते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन वाले, इसको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, इसीलिए ये रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलग से बताया गया है। इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन में इतना ही है, बाकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। जुड़े रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल के साथ और पढ़ते रहिए फिजिक्स।